Thanks to Amit sir, thanks to the institute for giving me this opportunity to interact with the students here. I really love interacting with students. जब मैंने तैयारी शुरू की थी, देखिए फ्रेंड्स, आज नाम हो रहा है कि अन्नू कुमारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी कोई स्ट्रैटेजी माइंड में नहीं थी. ठीक है, माइंड में था तो सिर्फ डाउट्स थे, fears थे, uncertainties थी. I didn't know what was going to happen and I had taken a big risk. So I think आप लोगों को पता ही होगा, I have 8+ years of work experience in the private sector और मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बेसिकली काम किया था. एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ मैरिड वुमन, अ वाइफ एंड अ मदर टू अ 2.5 year old boy. Today my son is 4 year old. When I started preparing he was 2.5. तो चैलेंजेस बहुत थे, डर बहुत लगता था और बहुत बार ऐसे डाउट्स आते थे कि व्हाट इफ़ इट डजेंट हैपन, व्हाट इफ़ इट डजेंट मटीरियलाइज. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ कि बच्चों, आप भी जिस भी स्टेज से शुरुआत करोगे ना, यू विल फील कि यू आर लॉस्ट, यू डू नॉट नो वेयर टू बिगिन, व्हाट टू डू. लोग करते कैसे हैं, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना जो हमारे, स्पेशली दे आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू टैकल. जैसे मुझे छोटी सी चीज़ ये नहीं पता लगता था या ये समझ में नहीं आता था कि when the syllabus becomes so vast by the end of the preparation, when you approach mains, so the current affairs portion for example would have lengthened so much that you would find it very difficult to revise. तो बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स, कैसे होगा, क्या होगा, all these kinds of things were the ones that made my beginning. ठीक है, that is how I started. 2016 जून में I left my job and I started preparing. Thanks to my brother and my mama ji, they are the ones who actually inspired me or encouraged me कि तुम जॉब छोड़ दो, कोशिश करोगी तो हो जाएगा. It was only on their insistence. मैं मतलब ये जो पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं, डियर पेरेंट्स, मेरी आप सब से भी ये रिक्वेस्ट होगी, एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस एनेक्डोट इज so that you people also perhaps encourage your children, your wards, the same way as I was encouraged by my parents and relatives. मुझे बहुत डाउट था और मुझे नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा एट दिस एज व्हेन आई हैड ओनली 2 good attempts to go. बट ओनली बिकॉज मेरे रिलेटिव्स ने मुझ में इतना फेथ दिखाया. मेरे मामा जी ने मुझे एक छोटा सा सिंपल सा SMS भेजा था. उन्होंने लिखा था कि अगर तू अभी जॉब छोड़ दे तो तेरा और तेरे बेटे का 1.5-2 साल का जो भी खर्चा होगा, आई एम रेडी टू बेयर. आप अभी बच्चे हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू परहैप्स वुड बी ग्रेजुएट और स्टिल स्टार्टिंग और सो ऑन, तो you won't recognize, but financial responsibility is a big thing, and especially when you have been working at a particular position for a long amount of time. I was drawing a good salary, so financially I was in a stable position. बट ये सोच के डर लगता था कि कल को जब वो महीने के एंड में सैलरी नहीं आएगी तो हाउ वुड यू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड ऑल. एक होम लोन भी ले रखा था, बेटा भी था, उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी, सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वर देयर. तो बच्चों के मन में डाउट्स या फियर्स होंगे. पेरेंट्स, मतलब सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इट इज़ अप टू यू कि यू हैव टू वॉर्ड ऑफ दोज फियर्स एंड डाउट्स. आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो. मैं ये ब्रैक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं बताना चाह रही हूँ आपको. वेन एवर आई यूज टू फील वेरी वेरी लो ना, तो मेरा भाई या मेरे पापा मुझे यूँ कह देते थे, बेटा तू एक्सेप्शनल है, तो निकाल जाएगी. एक्सेप्शनल वर्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है. आई नो इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट्स कि कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ मैं, पर मैं सच बता रही हूँ. जब मेरा भाई मुझे वो एक छोटा सा कह देते ना, तो कोशिश तो कर, तो निकाल जाएगी, तो एक्सेप्शनल है, मैं बता रहा हूँ. ट्रस्ट मी, मुझे खुद अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, शायद किसी तो बेस पे कह रहा होगा, हो जाएगा. 2016 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 2016 का प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आई हैड स्टडीड फॉर अराउंड 1.5 months टू गिव दैट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम. अगस्त में था उस टाइम पे, तो 1.5 महीने की तैयारी से मुझे पता था कि वो क्लियर नहीं होने वाला है. वो हुआ भी नहीं. आई लॉस्ट इट बाय 1 mark. तो आराम से मैंने अपना नेक्स्ट ईयर के प्री की तैयारी शुरू कर दी थी. ओके, I forgot what I wanted to say. Let me start on another thread now. तो बच्चे, when you start, बहुत सारे doubts होंगे, fears होंगे, insecurities होंगी. But trust me, that is the beginning. And trust your instincts. ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, whenever you come across a path in life, when you don't face any difficulties,
बी अश्योर्ड दैट यू आर वॉकिंग ऑन द रॉन्ग पाथ। जब हम कुछ सही करने चलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट करने चलेंगे, कुछ बड़ा करने चलेंगे, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगी और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा ये डिफ़िकल्टीज़ थोड़े ही समय के लिए हैं। मतलब 2-3 चीज़ें जो मैं करती थी व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी लो और व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, आई वुड स्पेशली वांट टू शेयर, बिकॉज ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, to all the aspirants I want to say, it is very long, it is very arduous, it is very very uncertain, you do not know what is going to happen. तो ऐसे moments पे ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कई बार boost up करती हैं, encourage करती हैं, and they always give us the strength to go ahead despite the insecurities and fears. तो कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी, एक तो एक thought है this too shall pass, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब ये थॉट सुन के मुझे बड़ी शांति सी मिलती थी, ठीक है फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है, चलो चली जाएगी। मुझे मेंस के टाइम पे ना चिकनगुनिया हो गया था, तो जॉइंट्स वगैरह ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई थी कि मुझसे तो पहले ही मेरी स्पीड स्लो है और अब तो लिखा जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। बट उस टाइम पे फिर मैं यही सोचती थी कि ठीक है अभी तो मतलब इमीडिएट चिकनगुनिया हुआ है, इस वजह से जॉइंट्स में ज़्यादा पेन है, एज टाइम विल पास वो ठीक हो जाएगा। सो ये छोटा सा फ्रेज दिस टू शैल पास, इट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस।